संगे कथा सुनावा। अर्थात बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो बिल्ली के गाने से हिरनी मोहित हो जाती है। जैसी होनहार है वैसे बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हो गई। तुम पूछती हो किंतु मैं डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहला ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह घर छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की सरसाती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य के कमल के कुल का पावन करने वाला है, पर बिना जल के वह सूर्य को कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसको रोध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और अपना सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानते ही नहीं है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया था, उसमें आप बस राम की माता की है सलाह समझिए। कौशल्या समझती है और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से है माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है, वह चतुरता से छिपा लेती है। राजा को तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव के उसे देख नहीं सकती है, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया है। राम का तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्टा कर इसका फल कौशल्या को दे रहे हैं। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी के उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस पर विरोध बढ़े। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय एवं लाभदायक पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुधानुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।